वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम 1 क्वेश्चन एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल लेके चला करेंगे हर एक वीडियो में, हर एक लेक्चर के तौर पे हम इसे बता सकते हैं। 1 क्वेश्चन लेके चलेंगे ताकि आप पूरा लेक्चर पूरा आप जो है क्वेश्चन आसानी से देख सकें, उसको पढ़ सकें। ठीक है, इसमें मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगा, बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आने वाले उनको कराने वाला हूँ। तो वेलकम टू आरएचएस क्लासेस एंड आपका अपना प्यारा सा चैनल है, और इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमको प्रोत्साहन मिले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का। ये 5th क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या है सॉरी, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये क्वेश्चन है और इसको मुझे सॉल्व करना है। तो आप ज़रा देखेंगे कि एक सॉल्यूशन है जो ग्लूकोज का वाटर के साथ, मतलब मेरे पास ग्लूकोज लिया गया है, वाटर के साथ लिया गया है। ठीक है बेटा जी, तो ग्लूकोज का मतलब इसके अंदर सॉल्यूट का वर्क कर रहा है। ग्लूकोज को वाटर के अंदर डाला गया है और वाटर एज ए सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि जो लेवल दिया गया है उस सॉल्यूशन का वो 10% दिया गया, 10% W/W, मतलब दोनों चीज़ों को हम, जो W/W का मतलब है, दोनों चीज़ हमने किस में ले रखी है, मास में ले रखी है, उसके वेट में ले रखी है। ठीक है, मास परसेंट कह सकते हैं इसको। अब इसका मतलब आप समझेंगे, इसका मतलब होता है कि 10% देने का है कि 10 ग्राम तो इसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। एक सॉल्यूशन है 10%, मतलब 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम मेरे पास सॉल्यूट हो गया। और सॉल्वेंट कितना हो गया बताओ, 100 ग्राम के अंदर होगा तो 100 माइनस के 10, दैट इज़ 90 ग्राम आपका सॉल्वेंट आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब जो सॉल्यूट लिया गया है वो क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, सॉल्यूट क्या लिया गया है, वो ग्लूकोज है, और 90 ग्राम जो लिया गया है वो क्या लिया गया है, वाटर लिया गया है इसके अंदर। तब जा करके 10% सॉल्यूशन बन सकता है, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बात करेंगे इसी क्वेश्चन को आगे पूरा पढ़ते, पूरा उसने कहा कि आपको यू हैव टू फाइंड आउट द मोलैलिटी फर्स्ट, यू हैव टू फाइंड आउट द मोलैलिटी एंड उसके बाद आपको क्या कह रहा है, वो मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करवा रहा है। और लास्ट में बोल रहा है आपसे कि भाई, आपसे बोला जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट मोलैरिटी फाइंड करनी है जब आपको डेंसिटी गिवन करेगा वो आपसे। ठीक है, तो आपको इन तीनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास m, इसको स्मॉल m से डिनोट करते थे मोलैलिटी को। इसका फॉर्मूला होता है हम स्मॉल w अपॉन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, m डैश, मतलब m डैश का मतलब मोलिकुलर मास कह दो या मोलर मास कह दो, और कैपिटल W मतलब क्या है, मेरे पास ये मास ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। दिस इज़ W, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर मैंने क्या कर दिया 1000 से, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कैपिटल W को माना है और 1000 से ऊपर ले ले, चूँकि मुझे इसमें इसे ग्राम में, अगर मैं केजी में लेता तो 1000 नहीं लेता उधर। ठीक, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, यदि मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज दैट ग्लूकोज का निकालना तो जी बोलूँगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज रहेंगे ऊपर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आपने ये भी सीखा होगा, ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला रहेगा। अगर मुझे वाटर का निकालना है तो इसका एक्स डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, यानी कि एन डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा और एन जी प्लस के एन डब्ल्यू, ये आप समझ गए होंगे। एन डब्ल्यू मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और मोलैरिटी का फॉर्मूला, अगर मुझे डेंसिटी गिवन है, अगर मुझे डेंसिटी गिवन है, ठीक है, और आपको जो है मास परसेंट गिवन है, ठीक, मास परसेंट गिवन है, तब आप मोलैरिटी का जो फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल एम की वैल्यू जो लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा बेटा जी, W% इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इतना आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए जो इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को करते हुए। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मेरे पास मुझे क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी के जी मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास निकालना ही पड़ेगा। किसका निकाल रहे हैं, ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का निकाल रहे हैं। क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला,
C6H12O6 फॉर्मूला याद रखना है। यानी कि कितने कार्बन है, 6 कार्बन है और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। ठीक, प्लस कर देंगे हाइड्रोजन का, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1 एंड देन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 है और 6 का ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 180 डेफिनेटली। आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल पाएंगे 180। ओके, तो ये मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है, यानी कि ये एम डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अगले उस पर, अगला पोर्शन क्या रहेगा मेरे पास, अगला पोर्शन रहेगा कि मुझे मोलालिटी निकालना है। तो आपने मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल w बराबर 10 ग्राम, कैपिटल W बराबर 90 ग्राम और एम डैश बराबर एम डैश इक्वल टू कितना आ गया 180। ठीक है, आप आसानी से मोलालिटी निकाल पाएंगे। तो स्मॉल w बाई एम डैश इंटू कैपिटल W इंटू 1000, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए 10 अपॉन, तो क्या करने वाले थे हमने, क्या किया भाई 10 ले लिया मैंने यहाँ, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया जी, कितना आ गया 180 इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। और इसका जो कैपिटल W की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 और ऊपर कितना आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, बिकॉज ऑफ इसे हम केजी में लिया करते थे तो हमें इस पर 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब आप जब इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, ये ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा 162। तो लगभग 0. ये आ जाएगा 0.61 के समथिंग जब आप डिवाइड देंगे। और मोल पर केजी क्या आ जाएगा, मोल पर केजी, यानी कि ये यूनिट ऑफ मोलैलिटी होती है। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा, यानी कि हमने मोलैलिटी निकाल ली है। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन पे। अच्छा, उससे पहले मोल फ्रैक्शन से पहले थोड़ा मोलैलिटी को जल्दी कर लेते हैं। एक बार मोलैलिटी को सॉल्व कर लेते हैं ना, मोलैलिटी पहले निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी हमारा फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी के लिए, जब आपको डेंसिटी दे रखी हो, मास फ्रैक्शन मास दे रखा हो मास परसेंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा W% इंटू D इंटू 10। आप ये फार्मूला लगाइए, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, और इसको सॉल्व फार्मूले को यूज़ कर लेंगे ना, तो ये आ जाएगा एम डैश मतलब मॉलिक्यूलर मास। W% कितना है बेटा जी, W% है आपका, W% है आपका 10% था। डी की वैल्यू आपके लिए कितनी है, ज़रा डी की वैल्यू एक बार देखते हैं कितनी आई थी मेरे पास। डी की वैल्यू जस्ट अ मिनट प्लीज़, और डी की वैल्यू थी, यहाँ पे देखते हैं, डी की वैल्यू है मेरे पास 1.2। हियर डी की वैल्यू इज़ 1.2 है, तो 1.2 थी, 1.2 ओके, एंड 10 बाई एम डैश यानी कि 180। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/18। 6 से काटिए ज़रा से, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0.66 के समथिंग चला जाएगा, 0.66 मोल पर लीटर। ठीक है, ये आ गया मोलैरिटी। बहुत आसान हुआ। अगर आप वहाँ फॉर्मूला लगाते, आप डेंसिटी लगाते, डेंसिटी के बाद उसमें से आप जो है सॉल्यूट का मास निकालते, तो थोड़ा वहाँ से दिक्कत आती। तो आप ये वाला फार्मूला लगाइए मेरे अकॉर्डिंग, मतलब आप वहाँ से वॉल्यूम निकाल पाते। ठीक है, यहाँ से डेंसिटी फार्मूले से, तो वहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत आती, लेकिन यहाँ आपका आसान पड़ जाएगा, बड़ी जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा आपका, और ये गलत भी नहीं होगा। ठीक है, जल्दी हो जाएगा आपका आंसर। तो अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन पे। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में ज़रा बात करें, मोल फ्रैक्शन क्या है। मैंने कहा भाई मोल फ्रैक्शन निकालने जाएंगे तो मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स, देखो बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ मोल्स। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स पता है तो मोल फ्रैक्शन निकाल पाएंगे आप। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या निकालना चाहता हूँ, ग्लूकोज के नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए बेटा जी, कितना आएगा। ग्लूकोज का मास कितना है 10 दैट इज़, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 180। सॉल्व कर लेंगे आप इसको,
सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर आने वाला है वो 0.005 के समथिंग जाएगा, ठीक है। और फिर आप ये Ng कह देंगे हम इसको, Ng शॉर्टकट में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जस्ट अ मिनट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू कितना, वाटर का मास कितना होता है, वाटर का मास 90 था और मोलिकुलर मास पता है सबको 18 होता है, यानी कि H2O, देखिए H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे इसका, ठीक है। तो 18 हुआ, ये 5 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आप वाटर भी निकाल पाए, कितना आया 5, ठीक है, बड़ा आसान है। उसके बाद आगे चलते हैं ज़रा, आगे देखें, आगे की बात करें तो आगे मेरे पास बोल रहा है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स दोनों चीज़ आ गई हैं, तो मैं आप यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से कि नंबर ऑफ मैं निकालने पाऊँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। ग्लूकोज दैट इज़ एक्स जी बराबर आपने क्या कहा, Ng अपॉन Ng प्लस NA हो जाएगा, वाटर के लिए ले रहे हैं तो Ng की वैल्यू कितना आया था, 0.005 आया था ना, 0.005 आया था, आई थिंक इतना आया था। ये ना आपका 0.5 आएगा, ठीक है, 0.05 इतना आएगा। चलिए पॉइंट लगा करके एक जीरो बढ़ाएंगे तो 0.5, अगर शायद पीछे कोई मिस्टेक हुई हो तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा दिक्कत आई, ये एक जीरो आएगा, यानी कि 0.05 आएगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं, देखें कितना आया मेरे पास, ये बाई Ng मतलब 0.05 प्लस कितना आ गया 0.05, ये कितना था 5, और ये कितना आ गया 0.05 अपॉन 5.05। इसको सॉल्व करने के बाद आपको इसकी वैल्यू निकलेगी 0.11 कुछ निकलेगी, ठीक है, 0.011 के समथिंग आ जाएगी। सॉल्व करिएगा आप खुद ही, ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा। और इतना करने के बाद फिर आप यहाँ से इसके वाटर के मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, XW निकालेंगे तो आप XG से 1 में से XG को माइनस कर देंगे, ठीक है, 1 में से XG को माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है यानी XG प्लस XW इज इक्वल टू 1। किसी सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमेशा 1 होते हैं, तो आपने क्या कर दिया 1 माइनस के 0.11, ये हो गया पॉइंट हटाएंगे 5/505, तो ये आ गया, ठीक, 0.011 माइनस करेंगे तो ये आ गया 0.98, जो भी है देख लेना, 989 के समथिंग जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ओके, ये आ गया आपका आंसर 989। तो मैं आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा NCERT के, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए सभी लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर